एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक रस्के ऊपर चल रहा होता है। हम देखते हैं वो हमारा एमसी होता है। वो याद करता है कि उसे कैसे सभी लोग भला भला कह रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि तुम अपने बालों को कलर क्यों नहीं करते, तुम अपने बाल को ब्लैक कलर में कलर करो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अजीब दिखते हो। इसे सुनकर वहां पर बाकी सभी भी उसे भला भला कहने लगते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन अचानक से उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। हम देखते हैं उसे स्ट्रीट के ऊपर जा रहा होता है। वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। इस वो लड़की कहती है कि मेरे हाथ अभी अंडे से भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर मेरे हाथ खाली होते तो मैं तुम्हें बताती कि मैं कितनी डेंजरस लड़की हूँ। मैं इस अंडे को वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी, लेकिन वो बंदा उसे रोक देता है। लेकिन पीछे से हमारा एमसी आकर उसे पकड़ता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा कहता है तुम कौन हो, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, करके अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज कर देता है और सोचता है कि मुझे ऐसे बंदे बहुत ज्यादा खराब लगते हैं जो कि कमजोर होते हैं लेकिन खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की ट्राई करते हैं। क्योंकि एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां पर वो सभी को खत्म कर देता है और कहता है कि तुम जब महसूस करोगे तुम स्ट्रांग हो चुके हो, तुम मुझसे आकर मिलना। और हाँ, मेरा चेहरा और नाम याद रखना, मेरा नाम है हारुका साकुरा। मैं हूँ फूरिन हाई स्कूल से। अगर तुमने वापस से कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें वापस से मारने आऊंगा। क्योंकि वहां से जा रहा था, लेकिन वो लड़की उसे रोकती है और उसे थैंक यू कहती है। उसे देखकर हमारा हमसे पूछता है क्या मुझे बोल रहे हो। तो वो कहती है हाँ तुम्हें, यहाँ पर और कोई है क्या, जिसको वो शर्मा आता है। और वो लड़की उसे एक रेस्टोरेंट में जाती है जो कि उसी का रेस्टोरेंट होता है। वहां पर जाके वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो, जिसे सुनकर हारुका हाँ करता है। वो लड़की कहती है मैं इधर बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, टूरिस्ट नहीं आते, इसलिए मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। जिसे सुनकर वो हारुका कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, मैं थोड़ा अजीब हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे लुक के बारे में नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत समय से बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट आना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं क्यूरियोसिटी से पूछा कि तुम यहाँ पर आए हो क्या। वैसे मेरा नाम कोतोहा ताचिबाना है, हमें से ताचिबाना वाले ये तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसे इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर हारुका सोचता है कि आखिर ये इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है मेरे साथ। क्या ऐसे कुछ चाहिए जो मैं दे सकता हूँ या कुछ और। तभी वो उस खाने का एक बाइट खाता है। उसे खाते हुए वो एकदम ही खुश हो जाता है। वो पूछता है क्या ये तुम मेरे घर में पहुंचा सकती हो। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें अगर खाना है तो तुम्हें यहीं पर आना पड़ेगा। तभी वो खाता है तो वो लड़की मतलब ताचिवाना पूछती है तुम्हारे बालों का कलर और आंखों का कलर इतना डिफरेंट क्यों है, क्या तुमने इसे डाई किया है। सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन तब तक ताचिवाना उसके चेहरे के पास आ चुकी होती है और कहती है कि तुम्हारे आंखें बिल्कुल ही मार्बल जैसे दिख रहे हैं। से इतने पास देखकर हमारा एमसी घबरा जाता है, मतलब हड़बड़ा जाता है और पीछे जाता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। सुनकर वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। सुनकर हमारा हरुका कहता है मुझे मालूम है बहुत ज्यादा वियर्ड हूँ, लेकिन क्या करूँ। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वियर्डो से मिलकर इस सब की अब आदत हो चुकी है। वो फुरेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर फाइट्स होती रहती है और वो लोएस्ट से भी लो है, मतलब कह सकते हो वो सबसे बदमाशों की एक टोली है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं सबसे टॉप तक जा सकूं। सुनकर वो लड़की कहती है सच में। हाँ, वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, इसलिए तुम बहुत ज्यादा शायद एक्साइटेड हो। इसलिए ना तुम कल जो स्कूल शुरू होने वाला है उसकी जगह आज ही यूनिफॉर्म पहन के बैठ चुके हो। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो क्यों। सुनकर हर कोई शर्मा जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ कपड़े नहीं है यहाँ पर पहनने के लिए। तभी एक ग्रैंडपा वहां से क्रॉस करते हुए कहते हैं कि ताचे बना मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसे उनका ताचे बना उसे ग्रीट करने के लिए जाती है तो हारुका उसे पीछे से एक बैग दिखाते हुए कहता है तुम ये भूल गए थे दादाजी। सुनकर वो ग्रैंडपा आता है और वो उसे लेकर थैंक यू कहता है। हमारा हारुका वापस जाते हुए सोचता है आखिर अभी क्या हुआ। तो हम देखते हैं ताचिबाना ने उसे कुछ टॉफीज दिए होते हैं और कहते हैं ग्रैंड पे ने ये तुम्हारे दिया है एज अ थैंक यू। तभी वो कहता है कि सॉरी, हारुका ब्लश करता है। तो वो देख कर ताचिबाना कहते हैं क्या तुम ब्लश कर रहे हो। सुनकर हारुका कहता है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहना है जो कि फेमस है डेलिक्वेंट्स मतलब गुंडों के लिए और बहुत ज्यादा मारा पीटी के लिए। तुम लोगों को तो हमारे सामने बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, अपना गार्ड को अप रखना चाहिए, लेकिन तुम इतना फ्रीली कैसे बैठ सकते हो। हम जैसे गुंडे मतलब मेरे चेहरा देखो, मैं कितना ज्यादा वियर्ड हूँ, मेरा कलर आंखें सभी अलग अलग है, लेकिन फिर भी
तुम इतना ज़्यादा फ्री ही रह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं एक बंदे का अब पर्स उसे लौटाने के लिए गया, तो वो उसने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसका पर्स चुराया है, जबकि मैं उसे रिटर्न करने जा रहा था क्योंकि उसका पर्स गिर गया था। सुनकर हमारे ताचिवाना कहते हैं, तुम फ़ोरिन के टॉप में आना चाहता हूँ क्यों? मैंने सही कहा, लेकिन तुम ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम अकेले हो। पूरा मतलब फुल्ली अकेले हो। तुम कभी भी ये अपने करंट से से तो भूल ही जाओ कि तुम कभी टॉप में जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें टॉप जाना है तो तुम्हें ज़रूरी एलाइज की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सके और तुम उनके ऊपर। तुम सिर्फ अपने ही अकेले की स्ट्रेंथ से कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें कुछ दोस्त चाहिए जो कि तुम्हारा मदद कर सके। तुम टोटली अलोन हो, इसलिए मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें कुछ बंदों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हर कोई महसूस करता है कि वो अकेला है, तो वो कहता है कि मुझे ऊपर तक टॉप तक जाने के लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे किसी के ऊपर रिलाय करना पड़े। सुनकर वो कहते हैं कि ये फिजिकल बात नहीं है, ये तुम्हारा मेंटल बात है। तुम बहुत ज़्यादा अलोन हो मेंटली एंड फिजिकली बोथ, इसलिए तुम्हें दोस्त चाहिए जो कि तुम्हें मेरी मदद कर सके। तभी हमारा एमसी जाते हुए सोचता है कि मतलब हर को जाते हुए सोचता है आखिर वो क्या कह रही थी, मैं कुछ समझ आ नहीं। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो कि शहर में तबाही मचा रहे होते हैं, जैसे टाउन के लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और पुलिस को कॉल लगा रहे होते हैं। तभी हारुका उनके सामने आता है, तो देखकर उनका लीडर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहीं दिख जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन हारुका उन्हें इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन उसे वो गैंग लीडर रोक देता है और कहता है कि तुम ही ने तो कहा था तुम अरे इस घटिया से चेहरे को याद रखने के लिए क्या। एक सेकंड, तुम तो क्या विग पहनी है या कॉन्टेक्ट लेंस लगाए या कोई कॉस्प्ले कर रहे हो जो कि तुम्हारे बाल और आंखें के कलर अलग अलग है। सुनकर हारुका गुस्सा होता है। तभी वो कहता है क्या ये तुम्हारे रियल बाल है और तुमने कोई कॉन्टेक्ट लेंसेस नहीं लगाए? क्या यार तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। कहते मैं हंसने लगता है। हारुका सोचता है मुझे मालूम है, मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है कि ये मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ और मैं कैसा बनना चाहता हूँ। मैं लोगों को मारता हूँ ताकि मुझे अच्छा महसूस हो सके। मुझे लगता है कि लोगों को मारकर मैं अच्छा फील करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर टॉप में आना चाहता हूँ। लेकिन तुम जैसे बंदे तुम जैसे बंदों की वजह से मैं कभी सुधर नहीं पाता। कि अगर वो जोरदार एक मुक्का जड़ देता है उसके चेहरे के ऊपर, तभी ये हम देखते हैं कि वो सोचता है, हमारा हारुका सोचता है कि मुझे बचपन से ही लोग स्ट्रेंज कहते आए हैं मेरे स्ट्रेंज लुक के कारण, इसलिए मैं ये नहीं सहूँगा। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं दुनिया को मजबूर करूँगा मेरे शकल को नहीं, मेरे टैलेंट को देखने में। तभी वो सोचता है कि आखिर मैं अगर फाइट में अच्छा हूँ और मैं आसपास के लोगों में सबसे ताकतवर हूँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं टॉप में जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि उन सभी फाइट की आवाज़ ताचिवाना को सुनाई देती है उसकी दुकान के अंदर से ही, इसलिए वो बाहर आता है चेक करने के लिए। लेकिन एक गुंडा उसे आकर पकड़ लेता है और हारुका को धमकाने लगता है, लेकिन हारुका आकर उसे किक मारता है जिसके कारण वो दूर जाके गिर जाता है। इसलिए ताचिवाना उसे थैंक यू कहती है, लेकिन हारुका कहते हैं कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें अरे हेल्प नहीं की, बल्कि वो गुंडा मुझे बहुत ज़्यादा नीचे समझ रहा था, इसलिए मैंने आज कर उसे कुछ सबक सिखाया है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि ये हारुका के पीछे आ जाता है और उसे स्टैप करने वाला होता है, लेकिन हारुका उसे एक जोरदार किक मारता है इसके कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं जिसे हारुका संभाल नहीं पा रहा था। वहां पर कुछ 20-30 बंदे होते हैं, इसलिए हारुका सोचता है आखिर मैं इसे प्रोटेक्ट करते करते कैसे फाइट करूं। वैसे मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शायद मुझे इसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उसे प्रोटेक्ट करता ही रहता है। तभी हम देखते हैं एक गुंडे को जो कि ये नीचे पड़े हुए चाकू को उठा लेता है और हारुका के पैर के ऊपर मार देता है, जिसके कारण हारुका के पैर में चोट लग जाती है। उसका फायदा उठाते हुए एक कैप पहना हुआ गुंडा बैट लेके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारुका उसे डॉज कर देता है। लेकिन फिर भी वो वापस अटैक करने के लिए आता है। इसे देखकर हारुका सोचता है कि शायद ये मेरा अंत है, मतलब इस फाइट का अंत है और मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। लेकिन तभी वहां पर फुरिन का एक और बंदा आता है। उसे देखकर हारुका हैरान होता है। वो सोचता है आखिर फुरी इनके बंदे मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी वो बंदा स्पाइक हेयर अभी के लिए बुलाएंगे। वो ताचिवाना को कहता है कि प्लीज उस बंदे को ये मत बताना कि तुम ट्रैवल में थी, क्योंकि पीछे वाले बंदे को जोरदार कौन ही मारता है। और वहां पर फुरिन के और 3 बंदे आते हैं। वो स्पाइक हेयर वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बैट को लेकर फाइट करने की, ये तो एक हैंड ऑन हैंड फाइट थी, तुम्हें क्या फाइट्स के रूल नहीं पता?
तभी वहां पर खड़े हुए पीछे एक दो बंदे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें इस फाइट में उतरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम बंदे हैं, हम दो ही मिलकर इन सभी को खत्म कर देंगे। इन सभी को देखकर हारुका सोचते हैं आखिर ये मेरी हेल्प फुरिन के स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं। तभी वो स्पाइक एक हेयर वाला बंदा कहता है कि सॉरी, स्पाइक हेयर नहीं, वो गुंडे कहते हैं कि तुम सभी डरो मत, ये सिर्फ 4 बंदे एक्स्ट्रा आए हैं, हम इन्हें आराम से खत्म कर सकते हैं। इसे सुनकर स्पाइक हेयर वाला गुस्सा आता है और कहता है कि अच्छा सुनो, इनमें से कोई भी ये भाग के नहीं जाना चाहिए। सुनकर वहां पर खड़े हुए सभी फाइट करने वापस शुरू कर देते हैं। हाँ, पर फुरिन के बंदे उन सभी गुंडों को बहुत ज़्यादा कुत्ते के सब मार रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक हारुका के ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए लेकिन हारुका के पैर में चोट लगने के कारण वो हिल नहीं पाता। इसलिए वो स्पाइक हेयर वाला बंदा आकर हारुका को बचाता है और कहता है अगर तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ। सुनकर हारुका गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कौन हो जो ये मुझे ऑर्डर दे सकते हैं? हाँ, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी मुझे ऑर्डर देने के लिए? सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें, समझ गए? तभी टाउन के ये लोग भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें चीयर करने लगते हैं कि जाओ उन्हें मारो। इसे देखकर हारुका एकदम ही हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिर टाउन के लोग इन्हें चीयर क्यों कर रहे हैं। तभी ताचिबाना आती है और कहती है कि ये लोग इसलिए चेयर कर रहे हैं क्योंकि ये सभी इनके प्रोटेक्टर्स हैं। 2 साल पहले तक फुरीन एक गुंडों का स्कूल था, लेकिन 2 साल पहले वो सभी चेंज हो गए। उन लोगों ने शहर के बाहर एक बोर्ड लगाया जहाँ इस पर लिखा था कि अगर किसी ने इस टाउन पर अटैक किया तो फ्री इन उसे खत्म कर देगी। इसके बाद से यहाँ पर दंगे फसाद कम होने लगे और फ्री इन यहाँ का प्रोटेक्टर बन गया। इसलिए ये सभी इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं और टाउन के लोग मतलब टाउन के बच्चे वो सभी चाहते हैं कि वो भी फुरीन में ज्वाइन है। तभी वो स्पाइक हेयर वाला कहता है कि अगर तुम्हें बैट चलाना नहीं आता एटलीस्ट पढ़ना सीख लो ताकि तुम देख सको कि उस बोर्ड में क्या लिखा है। तभी ताचिबाना कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उसके बाद से टाउन के लोगों ने फुरीन को एक नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जो कि ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उनने फुरीन को नाम दिया बोफुरीन और विंड ब्रेकर्स। जिसके बाद वहां पर फुरी इन सभी इन लोगों को खत्म करके यहाँ पर प्राउडली आती है। इसे देखकर हारुका सोचता है कि यहाँ पर सभी लोग वो कितने ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर वो सभी लोएस्ट से भी लो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी उन्हें हेट नहीं करता और यहाँ पर सभी ही को मालूम है कि वो गुंडे हैं, फिर भी सभी उन सभी को प्यार करते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? तो क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? तभी कुछ लोग आते हैं और हारुका को भी थैंक यू करने लगते हैं और एक ग्रैंड माँ उसे हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन हारुका डर जाता है और थोड़ा पीछे चला जाता है। उसे देखकर वो ग्रैंड माँ भी डर जाती है, लेकिन तचेवना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी तचेवना कहती है कि मुझे मालूम है तुम अकेले अपने खुद के मन से नहीं हो, तुम्हें समाज ने दूर कर दिया है। जिसे सुनकर हारुका कहता है कि तुम ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। तचुना कहती है कि तुमने अब तक समाज से मुंह नहीं फेरा, वरना तुम उस अंकल को उस वो बैग नहीं देते और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ तक नहीं आते। ये सुनकर हारुका चुप हो जाता है और वो तचुबाना कहती है कि जरा ऊपर देखो और देखो कि लोग तुम्हारे बारे में अभी क्या सोचते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। तो हारुका हिम्मत करके ऊपर देखता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसे स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं और सभी उसे थैंक यू कह रहे होते हैं। इसे देखकर हारुका थोड़ा सा ऑकवर्ड नर्वस फील करता है। वो भागते हुए कहता है कि ये क्या बेकार सी चीज है। टाउन हीरो, हाँ, जो भी हो, ये सुनने में बहुत ज्यादा कूल है और मैं इस टाउन का हीरो बनना चाहता हूँ। इन डेलिक्वेंट्स का सबसे बड़ा खौफ और फुरीन का टॉप मेंबर कहकर वो अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं पीछे वो ही गुंडा खड़ा होता है, इसलिए वो उसके ऊपर हारुका अटैक करता है। उस सबको देखकर ताचिबाना कहती है कि हाँ, फाइनली एक बंदा जिसे समाज ने एकदम ही ठुकरा दिया था, लेकिन फुरीन में आने के बाद उस बना उस शहर का हीरो। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड और का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे मालूम है आज का थोड़ा इधर उधर हो गया है और बहुत दिनों के बाद बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो भेज रहा हूँ, 15 मिनट का, और इनमें मैं बहुत दिनों के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई नहीं। अगर इस वीडियो में ये थोड़ा बहुत हाइप आए, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइक्स भी आ गए या फिर छोड़ो भाई उतना भी नहीं, 3 इन व्यूज आ गए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।